प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्त माल कल्याण की बहुत ही सुंदर और सच्ची कथा। कथा का नाम है भक्त सेन नाई, यानी हमारे इस कथा के पात्र हैं भक्त सेन नाई। भक्त सेन नाई, जैसा कि आज से 200-300 साल पहले की बात है, हमारा भारतवर्ष छोटे छोटे से राज्यों में विभाजित होता था। हर राज्य के राजा अलग अलग होते थे। तो क्या हुआ कि ये हमारे भारतवर्ष में एक बांधवगढ़ नाम का एक नगर था। उसके राजा थे वीर सिंह। जैसा कि राजा वीर सिंह, उनका नाम ही वीर सिंह था, तो वो बहुत ही वीर थे, सदाचारी थे, साधु संतों का, भक्तों का सत्कार करने वाले थे। कहने का मतलब बहुत ही अच्छे राजा थे। इन्हीं के राज के अंदर एक भक्त सेन नाई रहते थे और सेन नाई का जीवन, यही हमारी कथा के पात्र हैं, बहुत ही सुंदर था। ये सुबह प्रातः काल सूर्योदय से बहुत पहले उठते थे और उठ करके नहा धो करके स्नान पूजा करके भगवान का ध्यान करके फिर वो राजमहल में अपनी सेवा करने जाते थे। वो राजमहल में राजा की जैसे दाढ़ी बनाना है, उनके बाल काटना, उनकी मालिश करना, उनका नहलाना, ये उनका दिन प्रतिदिन का दैनिक कार्य था। फिर वो दोपहर तक अपने घर आ जाते थे। फिर स्नान खाना खा के अपना भोजन भोजन करके फिर भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे। कहने का मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उनका इतने ही सही राज परिवार से पालन पोषण हो जाता था और बड़ा ही संतोषी सुखी जीवन था। एक बार क्या हुआ, हमारे भक्त सेन नाई राज दरबार में अपनी सेवा के लिए निकले। जैसा कि सेवा के लिए निकले तो वहाँ से एक साधु संतों की मंडली चली आ रही थी। अब साधु संतों की मंडली चली आ रही थी तो और वो आई और सीधे भक्त सेन नाई के घर में ही, घर के पास ही भगवान नाम का मधुर कीर्तन करते हुए आ गई उनके दरवाजे पे। तो भक्त सेन नाई जी थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि आज मुझे भगवान ने सच्चे संतों का आदर करने के लिए, सत्कार करने के लिए सुअवसर दिया है। उन्होंने सभी संतों को अपने घर के अंदर ले गए। उनको बढ़िया अपनी पत्नी से कह करके भोजन बनवाया, उनके चरण पखारे, उनको भोजन बनवाया, भोजन पान करवाया और उनको इस तरह से विदा किया, स्वागत सत्कार करके भोजन करवा के। ये इसमें भक्त सेन नाई ये भी भूल गए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरा क्या काम है। यानी कि भगवान के भक्तों यानी संतों में इतना प्रसन्न हो गए। अब यहाँ पर देखिए हमारे लीलाधारी यानी भगवान की कथा। अब भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त है, राजा साहब यहाँ इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि भगवान ने कि मेरे भक्त है तो वो तो मेरे भक्त यानी संतों में सेवा में निमग्न हो गया, उसको ध्यान ही नहीं कि राजा साहब की भी सेवा में जाना है। तो भगवान ने खुद ही सेन नाई का रूप धारण कर लिया और वो राजमहल में गए, राज दरबार में गए और उन्होंने राज दरबार में जाकर के राजा साहब की मालिश की, उनके बाल काटे, उनको स्नान करवाया। राजा वीर सिंह को आज बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें लगा कि जैसे कि मतलब जैसे वो भगवान, अब तो भगवान थे, भक्त से नहीं, तो उन्हें ये लगा कि जैसे कि वो मालिश करते थे, उनको तो ये लगा कि मेरे सारे दुख कष्ट दूर हो रहे हैं, मेरे शरीर में मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। इस तरह का उन्हें अनुभव हुआ। अब उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि भगवान का स्पर्श था। अब वो राजा सेन नाई जो भगवान जी बने थे, वो राजा की सेवा परिचर्या करके अपना झोला झंडा लेके चले गए। अब राजा को बड़ा वो लगा कि लगता है कि मैं सेन नाई को एक बार और थोड़ा सा और रोकूं, लेकिन दोपहर हो रही थी, खैर उन्होंने जाने दिया। अब इधर सेन नाई जो सच्चे मतलब असली सेन नाई थे, उन्होंने साधु संतों को विदा किया, जल्दी से झोला लिया और रास्ते पर सोचते चले जा रहे थे आज तो बहुत देर हो गई, राजा साहब क्या सोचेंगे, कहीं मुझे दंड ना दे। पहले के राजा लोग दंड भी दिया करते थे, आज सेवा कार्य में बड़ा विलम्ब हो गया। इस तरह से रास्ते में सब अपने मन में गुड़ा भाग करते हुए चले जा रहे थे। इतने में राजमहल के जो सैनिक होते दरवाजे में प्रहरी, उन्होंने रोक दिया। अरे सेन नाई, क्या हुआ, क्या कोई भूल आए हो, दोबारा क्यों जा रहे हो? सेन नाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले काहे भैया, बुढ़ापे में मजाक कर रहे हो, अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ। तो सैनिक बोला अरे नहीं नहीं, अभी तो आप यहाँ से निकले हैं, लगता कुछ सामान भूल आए। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए अंदर जाइए। वहाँ पर अंदर गए तो उन्होंने देखा राजा साहब तो स्नान करके भोजन करने जा रहे हैं। तो राजा साहब सेन नाई ने सोचा ये कैसे संभव हो सकता है कि अभी राजा ने स्नान भी कर लिया, भोजन करने जा रहे हैं। तो अब जब राजा साहब के सामने सेन नाई गए
तो सेनाई ने राजा साहब से क्षमा प्रार्थना मांगी कि मुझे लेट हो गया, मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजा साहब हंसने लगे, अरे भाई ये क्या कह रहे, अभी तो तुम मेरी सेवा करके यहाँ से गए हो, अब तो मुझसे क्षमा मांग रहे हो। बोले नहीं नहीं राजा साहब, मुझसे देर हो गई, मुझे क्षमा कर दिया, साधु संत आ गए थे तो मैं उनकी सेवा में लग गया। अब राजा साहब की समझ में आया। उन्होंने कहा सेनाई, तुम नहीं आए तो मेरी सेवा किसने की, तुम तो आए थे। अब सेनाई को भी समझ में आया कि प्रहरी ने भी मुझे रोका, राजा साहब भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि नहीं तुम आए थे। अब वो समझ गए। अरे बोले मेरे भगवान को, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनको इतनी सी छोटी सी कार्य के लिए भगवान को परेशान होना पड़ा। भगवान ने मेरे लिए सोचा कि ये देर से पहुँचेंगे तो राजा साहब दंड न दे इसको। तो राजा सेन नाई की आंखों से आंसू गिरने लगे। उनके भगवान की मेरी ऊपर इतनी दया कृपा, अब मेरे जैसे को बचाने के लिए एक तुच्छ जीव यानी कि मनुष्य की सेवा की स्वयं भगवान ने आकर के। अब राजा साहब को जब भी पता चला कि ये नहीं आए थे तो इसका मतलब भगवान है, तो राजा साहब की भी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे सेन नाई के चरणों में गिर पड़े राजा साहब। उन्होंने कहा धन्य महाराज, आज आप जैसे भक्तों के कृपा से आज मुझे भगवान का संग प्राप्त हुआ। आप जैसे संत इस मेरे राज में है तो मेरे राज्य का भला होगा, मेरे राज्य में कुछ खराब हो ही नहीं सकता। महाराजा वीर सिंह ने, जो कि स्वयं एक बहुत मतलब राजा होते थे, सेन नाई के यानी छोटे से अपने कर्मचारी के चरण पकड़े। ये क्या है, ये एक भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भगवान सबसे बड़े होते हैं। कहने का मतलब भक्तों ये है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बड़े से बड़े पदाधिकारी, राजा मंत्री सब हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, यानी भगवान की कृपा हो गई तो हमको सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। इस तरह से राजा वीर सिंह ने सेन नाई के चरणों में प्रणाम किया। अब राजा भी भक्त सेन नाई के सत संग के प्रभाव से वो भी भगवान के महान भक्त बन गए और उन्हें भी एक दिन सेन नाई के ही सत्संग से उन्हें भी भगवान के दर्शन हुए और सेन नाई भी भगवान के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। ऐसी होती है हमारे भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा।